हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट्स बाय ऋतिक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पर। हमेशा की तरह हम पहले इनके बिज़नेस को समझेंगे और इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, राइट। और उसके बाद हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखेंगे, क्या उसमें क्या कुछ हो रहा है। और अभी ये काफ़ी फेमस भी हो रहा है कि इंडियन आईटी सेक्टर कंपनी का फ्यूचर क्या है, राइट। तो हम देखते हैं इसकी वजह से इसका जो शेयर का प्राइस है वो भी काफ़ी डाउन आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अभी आप देखोगे लाइफ टाइम हाई इसका जो अराउंड 4500 के आसपास था, वो अभी 2500 के आसपास आ गया। तो अराउंड 48-50% के अराउंड डाउन है अभी लाइफ टाइम हाई से अपने। तो ऐसा क्या हो गया एकदम से इसमें कि इतना इसका शेयर जो प्राइस है वो इतना फॉल हुआ, तो हम वो सब समझेंगे। उससे पहले हम आ जाते हैं, हम कंपनी करती क्या है थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं इसका की पॉइंट्स देखते हैं। ये खोलता हूँ मैं की पॉइंट्स वाला। आप इसमें देखोगे क्या करती है। सबसे पहले तो आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ। ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आईटी सर्विसेज कंसल्टिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन पार्टनरशिप विद मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिजनेस इन देयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फॉर ओवर 50 ईयर्स। बेसिकली ये क्या आईटी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कंसल्टिंग प्रोवाइड करती हैं, और ये लास्ट 50 ईयर्स से कई इनके बड़े क्लाइंट्स हैं जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। मतलब ये बहुत जानी मानी कंपनी है ऐसी, और इंडिया की भी वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, राइट। अगर हम आते हैं कि अभी फेमस हो रहा है कि एआई आ गया, राइट। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि काफ़ी ले ऑफ भी किया। इवन टीसीएस, जिस कभी नहीं सुना जाता था कि टीसीएस कभी ले ऑफ करेगी, वो कर रही है, राइट। तो उसका क्या रीज़न है, तो क्या वो कंपनी के लिए अच्छा है, ख़राब है, या सेक्टर के लिए अच्छा है, ख़राब है, हम उस पर भी बात करते हैं। देखिए, अगर कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, राइट, तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। वो कंपनी वो एम्प्लॉयज़ कितने दिन से बेंच पे हैं, राइट, वो कितनी प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कंपनी किसी को फायर करती है, अगर अपने, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी के अब कम लोग हैं। और एक और चीज़ कि कंपनी का बिज़नेस भी बढ़ रहा है क्या, हम वो भी देखेंगे कि मतलब फायर तो कर रही है, ऐसा तो नहीं कि कंपनी के पास बिज़नेस ना बच रहा हो इस वजह से उनको लोग निकालने पड़ रहे हैं, क्या ऐसा है क्या, हम उस पर भी बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं। और कंपनी ने यहाँ पे कंपनी ने भी मेंशन किया हुआ है, कंपनीज एम्प्लॉयज बेस रिड्यूस्ड फ्रॉम 6,13,000 टू 5,82,000, राइट। तो यहाँ 6 लाख जो था, 6,13,000 से अब 5,82,000 हो गया। मतलब इन्होंने वाकई अपना जो वर्कफोर्स है उसको कम किया है, राइट। अब इसमें ये क्या बता रहे हैं, जो इनका ये अभी इतना अवेलेबल वर्कफोर्स है ना, उसमें 2,17,000 ऐसे एसोसिएट्स हैं जिनको एआई की स्किल्स हैं जिनके पास, राइट। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मतलब ये अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं एआई के लिए, फ्यूचर रेडी कर रहे हैं, राइट। अगर हम ये मान के चलते हैं कि एआई जो है वो फ्यूचर है, तो ये इनके इतने एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जो हैं वो एआई में ट्रेंड है, राइट, जो कि अपने आप में अच्छी बात है, ओके। तो अभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बना रहेगा, आप इसमें ये भी देख सकते हो कि ये जेन एआई वगैरह पे काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं ये, राइट। और अभी हम इनकी वेबसाइट भी खोल के दिखाते हैं आपको। और एक क्वेश्चन बना रहेगा कि इन्होंने जो एम्प्लॉयज़ फायर की उसका क्या रीज़न है, ठीक है। उससे पहले हम एक बार इनकी साइट पे जाके देखते हैं। अगर आप साइट खोलोगे तो आप क्या देखोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा टीसीएस रैपिड आउटकम एआई प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जो कि टीसीएस लॉन्चेस रैपिड आउटकम एआई विद एनवीडिया टू हेल्प एंटरप्राइज स्केल एआई फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन टू प्रोडक्शन। मतलब ये उसमें भी आगे काम कर रहे हैं एआई में। ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज कुछ कर नहीं रही हैं, राइट। एआई पावर्ड लर्निंग पार्टनरशिप कर रहे हैं ये, टीसीएस जेमिनी एक्सपीरियंस सेंटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी, इंडियन कंपनीज़ हैं वो अब एआई आ गया तो अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट, उनका सेल्स या वो सब ख़राब होने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी तो है वो हमेशा डेवलप होती है, और हमेशा से ऐसी कंपनी जो हैं वो अपने आप को भी आगे ट्रेन कर ही रही हैं और करती भी रहेंगी, राइट। आप देखोगे लगातार आप एआई एआई हर जगह एआई, तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कहीं पीछे रह जाएंगी, राइट। हम एक बार उस पे आते हैं कि इन्होंने जो अपने वर्कफोर्स को रिड्यूस किया उसका क्या रीज़न है, क्या इनके पास बिजनेस कम हो रहा है क्या, राइट। सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो हम इनकी क्या करते हैं, हम सेल्स में जाते हैं। पहले हम क्वार्टरली सेल्स देखते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स देखोगे, दिसंबर 2025 की क्वार्टर की आप सेल्स देखोगे, तो ये हमें आज तक की हाईएस्ट एवर है। आप पहले के पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे, उससे पहले कंपेयर करोगे, तो ये अभी तक की हाईएस्ट एवर है, राइट। तो इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि इनके पास सेल कम हो रही है, राइट। ऐसा तो है नहीं, बिजनेस कम आ रहा है, बिजनेस तो बढ़ रहा है उल्टा, राइट। लेकिन वर्कफोर्स रिड्यूस कर रहे हैं। मे बी वो एआई की वजह से हो रहा हो, लेकिन वर्कफोर्स रिड्यूस हो रहा है।
तो उससे क्या होगा, इससे कंपनी को ही फ़ायदा पहुँचेगा ना। कंपनी का जो पैसे जो पहले सैलरी और उनके उसमें जाते थे, अब क्या है कि अब वो कंपनी के पास रहेंगे, वो कंपनी सेल्स ज़्यादा बढ़ गई। और आप ईयरली बेसिस पे भी देखोगे तो अभी 2,60,000 के अराउंड इनका रेवेन्यू आ रहा है, राइट। अब ये हम आते हैं डिटेल में। तो इसका मतलब हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कंपनी का बिज़नेस ख़राब हो रहा है, ओके, बिज़नेस में कोई इशू नहीं है। अब हम ऊपर आते हैं, पहले देखते हैं इस कंपनी का पी कितना है। अराउंड 17 के आसपास पी है कंपनी का। ROC 64.6, वन ऑफ द बेस्ट ROC, राइट। इतना जनरली किसी कंपनी का नहीं होता है। और लास्ट 10 ईयर्स का भी देखोगे आप ROC ना, तो अराउंड 52% के आसपास है, ओके, जो कि अपना बहुत अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब जो भी प्रमोटर्स हैं उनका कोई प्लेज नहीं है, ओके। और यहाँ आपको पता ही होगा, टाटा कंसल्टेंसी नाम में ही आता है, टाटा ही टाटा ग्रुप की कंपनी है, राइट। और प्रॉफिट मार्जिन जो इनका अराउंड रहता है वो 27% के आसपास रहता है, ओके। अगर हम मीडियन पी देखें तो मीडियन पी पे हम आते हैं पिछले 5 साल पे, तो अराउंड 30 के आसपास रहता है इनका मीडियन पी। और अभी क्या चल रहा है, अभी 17 चल रहा है। तो मीडियन पी से भी अपने बहुत सस्ती चल रही है, राइट। और अगर हम पीयर कंपैरिजन करें ना बाकी इस ग्रुप की और कंपनी से, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, उन सबसे कंपेयर करें, तो आप देखोगे उसमें भी इसका वन ऑफ दी लीस्ट पी है। आप अगर इसको विप्रो को हटा दो, राइट, तो उसके कंपेरेटिवली भी आप देखोगे तो वन ऑफ द लीस्ट पी है। और ये सबसे बड़ी कंपनी है, राइट, IT सेक्टर की, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो हमने भी देखे ही थे, फिर से देख लेते हैं एक नज़र। इनकी जो सेल्स है हाईएस्ट एवर है, रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर नहीं है। उसका क्या रीज़न है, एक्सेप्शनल जो अदर इनकम है इस बार, जो इनकी पिछली बार 1243 करोड़ थी, वो इस टाइम माइनस में है। तो होता है कई बार कुछ क्वार्टर्स जो होते हैं उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स की जो इनकम होती है वहाँ से नहीं आ पाती है, तो वो कोई ऐसे बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसे देखोगे, अदरवाइज़ आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना पहले 17,000 करोड़ था, अभी कितना है, अभी 18,270 करोड़ के आसपास है, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ेगी, बस एक्सेप्शनल आइटम जो है उनका कि उनकी वो माइनस होने की वजह से नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ रहा है। अदरवाइज तो आप देखोगे तो बड़ा ही है, सेल्स भी बड़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बड़ा है। जो इनके ऑपरेशन, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो ये ऑपरेशन करते हैं, मतलब ऑपरेशन मतलब जो भी इनका वर्क है, रियल बिजनेस है, उससे कितना ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। तो वो तो अच्छा ही है, राइट। ईयरली बेसिस पे भी आप देखोगे तो अभी का आप अगर देखोगे तो इनका ये हाईएस्ट एवर, राइट, सेल्स है, ओके। हाईएस्ट एवर के आसपास इनके रेवेन्यूज़ हैं, वो सॉरी नेट प्रॉफिट है, ओके, अच्छी बात है। और नीचे आते हैं, बैलेंस शीट, लगातार कंपनी के रिजर्व्स अभी तक के हाईएस्ट एवर रिजर्व है, बोरोइंग एकदम ना के बराबर है, राइट। फिक्स एसेट भी इनके लगातार बढ़े हैं, CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी लगातार बढ़ रही है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगी तो और इनके पास ऑफिस या फिक्स एसेट बढ़ जाएंगे, जो कि अच्छी बात है, ओके। कंपनी के इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे, ओके। और आते हैं नीचे, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो पॉजिटिव है, अच्छी बात है, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं हम। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास कितना है, अराउंड 5% के आसपास, राइट। मतलब बस 5% जो नॉर्मल पब्लिक है वो उसने इसको होल्ड कर रखा है, अदरवाइज सब FII, DII, प्रमोटर्स इन्हीं सब के पास है। तो अगर पब्लिक को इतना कम है तो ये अपने आप में बताता है कि पब्लिक जो है वो डरी हुई है। बट ये DII, FII ये नहीं डरे हुए हैं, राइट। तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसमें पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है, ज़्यादातर होल्डिंग अगर ऑपरेटर्स वगैरह की, तो अपने आप में एक अच्छी बात है। अब हम इसके चार्ट पैटर्न पे आते हैं, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम वही देखते हैं, एक बार हमने जो पहले भी लगाया हुआ 300 डे मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी जो हमारी थी, उसको हम देखते हैं। ये हमारा जो ग्रीन लाइन है ये 300 डे मूविंग एवरेज है। अभी आप अगर देखोगे, फ़िलहाल अगर इसका जो शेयर का प्राइस देखोगे तो आप लाइफ टाइम हाई से अगर देखोगे तो अभी लाइफ टाइम हाई से कितना 48% के अराउंड डाउन है, राइट, लाइफ टाइम हाई से, ओके। और अगर हम लाइफ टाइम हाई हटा देते हैं, अगर हम 300 डे मूविंग एवरेज से देखते हैं, जो कि यहाँ था, यहाँ से फॉल होना शुरू हुआ था, राइट। यहाँ से कितना गिरा हुआ है, यहाँ से 40% के अराउंड, 41%, 41 नहीं 42%, 41.8, 42% के अराउंड ये अभी फॉल है इसमें, राइट, इस टाइम। अब हम एक बार पहले जाके देखते हैं, बैक टेस्टिंग करके देखते हैं इतना फॉल पहले कब आया। 15%, भाई हम 300 एवरेज के नीचे 15% गिरेगा, हम तब हमें बाई करना है। और जब उसी प्राइस पे पहुंच जाएगा तो हमें सेल करना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 300 एवरेज के नीचे गिरना शुरू हुआ था, ये कितना गिरा, कितना गिरा, कितना गिरा, कितना गिरा, यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एरो बना दूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे अराउंड 15% के आसपास है, ओके। यहाँ पे बाई किया होता और किसी ने, और कहाँ पे सेल करना है, जब ये दोबारा उसी प्राइस पहुंचे जो कि यहाँ पे, राइट। 70 डेज़ में कितना 18.2% रिटर्न TCS जैसी कंपनी में, ओके।
फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक बार गिरा था, यहाँ पे कितना फॉल हुआ था। ओके 15% ही हम मान के चलते हैं। ओके 15% ये है। ओके अब यहाँ से दोबारा और फॉल हुआ एक बार, वो भी देख लेते हैं 15% के बाद। हाँ यहाँ पे 2 ट्रेड मिल रही हैं। ओके पहले हम पहली वाली को देख लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। तो कहाँ पे, यहाँ पे किसी ने बाई किया होता। ओके और सेल कहाँ किया होता उसको, उन्होंने यहाँ पे सेल किया होता, राइट। तो कितने में कितना प्रॉफिट होता, तो अराउंड 88 डेज़ में, आप मान के चलो 3 महीने में 18% के आसपास रिटर्न बन गया होता, राइट। ये तो एक ट्रेड है, इसमें एक और ट्रेड अभी आएगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारी पहला डाउन था, अब यहीं से हम देखते हैं कि और डाउन गया क्या। तो आप देखोगे ये यहाँ पे अराउंड ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है, राइट, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे किसी ने बाई किया होता, ये सेकंड ट्रेड है। ओके और यहाँ पे सेल कब किया होता, यहाँ पे बाई करने के बाद यहाँ पे सेल किया होता अगर। ओके तो विद इन 7 डेज 18% के आसपास गेन मिल गया होता, विद इन 7 डेज, राइट। तो ये 2 ट्रेड हमारी यहाँ पे हो गई। उसके पहले आते हैं, उसके पहले देखते हैं कब गिरा इतना, यहाँ पे देखते हैं। तो ये यहाँ से 15%, ओके यहाँ पे, राइट। तो कहाँ बाई किया होता किसी ने, यहाँ पे बाई किया होता। ओके सेल कहाँ किया होता, सेल होता है यहाँ पे। ओके अब देखते हैं कितने परसेंट रिटर्न मिला कितने दिन में। 101 डेज़ में अराउंड 18% का रिटर्न, जो कि अपने आप में कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छा ही है, राइट। 18% रिटर्न मतलब 3 टाइम्स ऑफ एफडी रिटर्न्स विद इन 101 डेज़। अगर आप इसको मंथ में देखो तो अराउंड 3.5 महीने के आसपास में, या 3-3.5 महीने के आसपास। ओके उसके बाद देखते हैं, आई थिंक ये तो कम होगा, ये जो फॉल है ये तो 15% नहीं होगा, इसको जाने देते हैं। पीछे आते हैं, एक यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, 15% कहाँ पे हुआ, ये। ओके तो यहाँ पे किसी ने यहाँ पे बाई किया होता। ओके सेल कहाँ करना है, सेल यहाँ पे किया होता किसी ने, राइट। तो कितने में कितना परसेंट गेन आया होता है, विद इन 49 डेज 18% के अराउंड रिटर्न, राइट। फिर देखते हैं पीछे एक बार और, नहीं ये नहीं है, इसको जाने देते हैं। ओके ये भी नहीं हो गया, ये तो कम है, इन सबको जाने देते हैं और देखते हैं पीछे। यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे एक 15% का यहाँ पे आया। ओके फिर देखते हैं फिर कितना गिरा उसके बाद। फिर ये यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 बार गिरा, राइट। तो उसके बाद भी नीचे गया, कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो सेकंड ट्रेड है, पहले हम उसकी देख लेते हैं। सेकंड ट्रेड में किसी ने यहाँ पे बाई किया होता, यहाँ पे बाई किया होता, सेल किया होता यहाँ पर, राइट। तो कितना, अराउंड 18% रिटर्न 19 डेज़ में, राइट। ये वो टाइम है जब 2008 का जब हाउसिंग बबल हुआ था, राइट। उस टाइम का ये थोड़ा क्रैश है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें भी आप देखोगे अगर 19 डेज़ में पहली हमें ट्रेड मिल गई 18% की। ओके यहाँ पे पहली ट्रेड, तो यहाँ पे किसी ने सेल किया होता, ये एक ट्रेड हो गई। ओके फिर हम देखते हैं, फिर आप देखोगे इसी में ही सेम यहाँ पे फिर एक और ट्रेड आ गई, राइट। यहाँ पे किसी ने बाई किया होता और कहाँ सेल किया होता, यहाँ पर। ओके तो ये दूसरी ट्रेड हो गई। ओके दूसरी, पहले तो हमने यहाँ उधर कर ली थी बाई, अब ये हमारी ये दूसरी ट्रेड हो गई, कितने, विद इन अ मंथ अराउंड 18% का रिटर्न, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एक और, इसको हटा देते हैं। अब फिर एक और ट्रेड आ रही है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पर। ओके यहाँ पे किसी ने बाई किया होता,
फिर यहाँ पे किसी ने सेल किया होता, ओके, तब आप देखोगे यहाँ कितना था, यहाँ बाई करके यहाँ सेल, विदिन 20 डेज फिर 17% की गेन आ गया, ओके। ये हमें कितने 3 ट्रेड मिल गई इसी पॉइंट पे ही, ओके। फिर देखते हैं, फिर किसी ने यहाँ पे बाई किया होता, ओके, फिर सेल कब किया होता, सेल किया होता उसको यहाँ पर, ओके। अब ये लंबा टाइम वो लगा, कितना लगा लंबा टाइम देखते हैं। ये यहाँ पे बाई करके यहाँ सेल किया होता, 374 डेज में 18% रिटर्न, मतलब विदिन अ ईयर 18% रिटर्न, जो कि अपने आप में ख़राब नहीं है, अच्छा ही है, राइट। उससे उससे पहले भी लेकिन आपको विदिन मंथ आपको 2-3 ट्रेड मिल गई थी इसी रेंज में, राइट। और एक ट्रेड ने लंबा समय लिया तो कोई बात नहीं, चलता है। ये एक ट्रेड है और दूसरी ट्रेड हमारी एक और है, ये जो ऊपर जो ओपन थी, ओके, ये पहली ट्रेड जो ओपन थी वो वाली, वो यहाँ पे वो 696 डेज में, ओके। हमारा ये 16 या 18% का अराउंड गेन मिला। ये हमारा लगभग 2 ईयर्स में आप मान लो, ओके। इतना परसेंट गेन तो होता है कई बार, लेकिन आप देखोगे तो जल्दी भी हमारे पैसे इसमें बने हैं, राइट। तो 2 ईयर्स में भी 18% टर्न आ रहा है तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले उसके अंदर भी आप देखोगे तो हमें 4 लगभग ट्रेड मिल चुकी हैं, और ये वो समय है जब 2008 क्रैश आया था, ओके। उस समय भी अच्छे पैसे बने थे। तो उसके बाद तो नहीं है, आई थिंक 2005 से हमने चेक कर लिया। तो अभी हम आते हैं, तो लास्ट 20 ईयर्स में हमने देख लिया क्या क्या हुआ, कितनी बार ये ट्रेड मिली, ओके। अभी हम लेटेस्ट आते हैं, अभी क्या चल रहा है। तो अभी आप देखोगे सेम चीज़, अभी यहाँ पे 15% एक बार गिरा, ओके। ये अब यहाँ से 15% गिरने के बजाय अभी यह 30% और गिरा हुआ है। हमारी हालांकि ट्रेड बोलती है 15% पे, ओके, बट यहाँ पे तो हमें और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। तो अगर हम ये जो दूसरी जो 15% का ट्रेड होती थी अब वो 30% पे है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम ये ट्रेड लेके हम अगर हम इसमें ये मान के चलें, तो अगर हम लेट से यहाँ पे इसको बाई करते हैं, ओके, और सेल कब करेंगे हम, इसके जहाँ से फॉल हुआ था, शुरू हुआ था, अगर हम वहाँ पे भी सेल करें और ये अगर इसको 2 ईयर्स भी लग जाए, अगर हम कह रहे हैं तो 70% रिटर्न मिलेगा विदिन 2 ईयर्स भी, अगर इसको लग जाए वापस वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचने में। हालांकि हमने पीछे देखा इतना टाइम एक ही बार लगा था कि आपको 2 ईयर्स लगे थे, अदरवाइज़ इतना टाइम लगा नहीं है आज से पहले कभी भी, और जब अभी हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं। तो अगर 2 ईयर्स भी लग जाए और 70% रिटर्न मिल जाए तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, राइट। तो ये हम देख सकते हैं, और ये मेरी कोई बाइंग और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है हमेशा की तरह। ये मैं आपको बस ये जो मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी है वो सिखा रहा हूँ, और कंपनी फंडामेंटल्स कैसे देखे जाते हैं वो सिखा रहा हूँ, ओके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और आपको अगर किसी और शेयर का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगे या जो भी फीडबैक है आपका कमेंट कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।